हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और मैं आज आपके लेकर आऊँ भाई जीके और जीएस के क्वेश्चन। और जो आपका सोल पेपर है भाई, जो आपका है यूपीएसआई का। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। और आप ये मत सोचना कि भाई ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ आपके कोई भी एग्जाम हो भाई, यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका एसएससी हो भाई, ये आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक बाहर था? तो सही जवाब आएगा जहांगीर। समझ में आई बात। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था भाई जहांगीर। और जो जहांगीर है इसने बाद में शादी किसके साथ की थी भाई? नूरजहाँ के साथ। नूरजहाँ जो है, नूरजहाँ को उसने कहाँ देखा था भाई आपका? तो एक आपका आएगा नवरोज का त्यौहार। कौन सा त्यौहार है भाई? नवरोज के त्यौहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो इसका आएगा आपका ए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। देखो समलैंगिक होता क्या है भाई? कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3। अनुलाप की परिभाषा एक खालिस्तान परिभाषा है, तो याद रखिए भाई समावेशी। क्वेश्चन नंबर आपका 4। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो सही जवाब आएगा आपका दिनेश गोस्वामी समिति। देखो जो आपका निर्वाचन आयोग है भाई, भाग 15 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई? 324 से लेकर आपका 300 कितना आएगा आपका 29 आएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी आपका 1900 कितना आएगा आपका 50 आएगा। अब इस दिन को याद करते हुए 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 5। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आ जाएगा भाई ए। कौन सा आएगा आपका? ए आ जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? अब केंद्रीय सूचना आयोग क्या आपका? आरटीआई भाई। तो याद रखिए 2000 आपका 5। क्वेश्चन नंबर 7। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? तो कुल मतों का 1/3। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू होती है? फ्रांस में। जो भारत की जीएसटी का मॉडल है वो किसके मॉडल के आधार पर है भाई? कनाडा के मॉडल के आधार पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो सही जवाब क्या आएगा आपका? जहांगीर आएगा। देखो इसे केवल शौक था चित्रकारी का, ठीक है भाई, वरना भी एक नंबर का खत्म सिंह बेवड़ा आदमी था बिल्कुल जहांगीर। ठीक है। कभी मैं आपसे स्पेशल इसकी कहानी बताऊंगा ये सही में था क्या। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए आपका डी आएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए कि मोटर वाहन अधिनियम कब आता है? 1988। लाइसेंस होना चाहिए धारा आपकी 3 के तहत। ठीक है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपका आएगा पर्यावरणीय प्रदूषक होगी। कहेगा प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर आपका 11। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित हुई? तो इसका सही जवाब आपका आएगा भाई, याद रखिए देखो इसकी स्थापना तो होती है 1961 में, लेकिन पहली बैठक कब होती है? 1962 में। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है भाई आपका? आर्द्रभूमि से। किससे आएगा? आर्द्रभूमि से। ये होता कब है आपका? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पर होता है? ईरान। ईरान की राजधानी क्या आएगी? तेहरान। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्या कहता है भाई आपसे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा 42।
अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका 42 आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब वो आपसे कहेगा, देखो एक आता है भाग 4। भाग 4 में क्या आएगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कहाँ से कहाँ तक है भाई आपके 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो आपका आएगा ए, अनुच्छेद आपका 39 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया, तो याद रखिए मॉडल कौन सा आएगा आपका UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर। यहाँ तक हो जाएगा। देखो सूचना का अधिकार मुझे आपसे बता भाई, RTI कितना आएगा आपका 2005 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए लंदन। भाई गोलमेज सम्मेलन आपके 3 होते हैं, 1930, 31, 32। तीनों में भाग किसने लिया था? BR अम्बेडकर ने। लेकिन दूसरे में भाग किसने लिया था? कांग्रेस की तरफ से आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है। लेकिन जिस टाइम वहाँ महात्मा गांधी गए भाई, तो महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है 17, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी अक्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो सही जवाब आपका आएगा भाई केवल राज्य विधानमंडल। अब विधानमंडल किस अनुच्छेद में भाई आपका 100 कितना आएगा आपका 68 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के महान्यायवादी के परिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए भाई आपका राष्ट्रपति के पास। वर्तमान में कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की है? संथाल जनजाति की है भाई। जन्म कहाँ पर होता है? मयूरभंज, जो कि आपका आएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19, आदिवासी महिलाओं को अपने मातृ पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना खालिस्तान के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का विषय था। तो याद रखिए इसका सही जवाब क्या आएगा भाई आपका? वो आपका आएगा भाई ए, मधु किश्वार बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास रिपोर्ट 2020 किसने जारी की भाई? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया आपका? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आया? 1919। काला कानून कब आया? 1919। ठीक है। देखो भारत में जनगणना कार्य वर्ष में कितनी बार होता है भाई? तो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार। पहली कब हुई थी? 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित कब होती है? 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पहला ग्लोबल आपका रिफ्यूजी फोरम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की 2 दिवसीय सभा में आयोजित की गई थी। कहाँ पर भाई? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24, शरीर में उत्तकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है भाई? कैंसर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नाबार्ड कैसा बैंक है? आपका ग्रामीण बैंक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय व्यापार तक पहुँचने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया आपका? याद रखिए 1869 आएगा। देखो जो स्वेज नहर है 2 सागरों को जोड़ती है भाई, लाल सागर और भूमध्य सागर। और इस पर कब्जा किसका है भाई? मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या आपकी? कायरा। मिस्र किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधीशीकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी, 2000 आपका 9 आएगा। ठीक है। इस आप क्या होगा आपका? AAFT। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28, रियो डी जनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किया गया? तो 1992। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कितना आएगा आपको? 1992 में आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद भाई आपका 1 मिनट भाई, अगर कोई भी डाउट होता है तो भैया आप पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर आपका 29,
स्वेच्छा से, देखो, अपनी इच्छा से किसी के ऊपर एसिड फेंकना या भाई फेंकने का प्रयास करना आपको जो आप भारतीय दंड संहिता है आईपीसी की किस धारा के तहत दंड मिलेगा भाई, तो याद रखिए धारा 326 का बी। देखो पहले तो नाम था इसका आईपीसी, लेकिन अब जो बन गया, अब आपका बन गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बुलाने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद आएगा 165। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है भाई? तो शुक्र। पृथ्वी की बरगीनी, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाए? शुक्र को। और याद रखें बुध और शुक्र का कोई भी भाई उपग्रह नहीं है। ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा आएगा? आपका शुक्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ पर बना? इलाहाबाद। 1866, लेकिन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास का वो बनता है आपका 1862 में। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती तो कोई भी निरोध आदेश खालिस्तान से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपका आएगा भाई 12। क्या आएगा आपका? 12 दिन आ जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग। बीजिंग कहाँ पर आपका? चीन। कहाँ पर आएगा? चीन में आएगा। फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई आपका? इसका सही जवाब आपका आएगा सी, कैलिफोर्निया, आपका यूएसए। अनुच्छेद 30 में क्या आएगा? अनुच्छेद आपका 36 में क्या आएगा भाई? देखो 36 क्या कहता है? क्वेश्चन 36 है, अनुच्छेद आपका 30 है। तो अनुच्छेद आपका 30 क्या कहता है? याद रखिए भाई, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। जैसे सिख है, मुस्लिम है, ये अल्पसंख्यक में आएंगे भारत में। अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर हिंदू कहाँ आएंगे? आपके अल्पसंख्यक में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, जमींदारी प्रथा या जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की भारत में? तो सही जवाब आपका आएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रहालय कार्यक्रम के तहत एक नाम आएगा आपका फास्टैग द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्वेश्चन नंबर आपका 39, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं भाई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 403, विधानसभा की अनुच्छेद में 170 में। क्वेश्चन नंबर आपका 40, मानवाधिकार संग्रहालय गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत है? सही जवाब आपका आएगा धारा 30। ठीक है भाई। तो ये आपके भाई 40 क्वेश्चन थे। इनके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई मैं मुझे आपसे बता दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई भी डाउट होता है भाई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो भाई। जय हिंद, जय भारत।